अगर सरकार हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कल जो है सो हम लोग का वार्ता होना है। सरकार की ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, हमारी सारी मांगे मान ली जाए, हम कल चले जाएंगे। मुझे लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आप सब के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेजा है और इसलिए भेजा है कि मैं आपसे संवाद करूं। तो हम लोग NSUI आपके साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है और मजबूती से खड़ी है। और हम ये आपको कहना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता हो तो हम तैयार खड़े हैं। कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, मछली हो, इस बार वो बचेगा नहीं। हम लोग किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं का हो, हमारा हो, तुम्हारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जिसकी थोड़ी सी भी सलिप्तता पाई जाएगी, उसको सलाखों को पीछे भेजने का काम सरकार करेगी। आज जो है सो राज्य सरकार की ओर से यहाँ के लोकल SDO के माध्यम से हम लोग के पास ये मैसेज भिजवाया गया कि सरकार जो है सो हम छात्र डेलीगेशन से वार्ता करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार है। हम सभी छात्र जो है सो इस बात का स्वागत करते हैं। अगर सरकार हम लोगों से वार्ता करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कल जो है सो हम लोग का वार्ता होना है। सरकार की ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। आपकी तरफ से कितने लोग जाने वाले हैं? कौन कौन, क्या नाम तय हो गए हैं? अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है, हम लोग बैठ के नाम तय कर रहे हैं। 5 लोगों की डेलीगेशन जाएगी। 5 लोग। 5 लोग। इसमें आप ही सब लोग शामिल होंगे या छात्र? ये नहीं, छात्र ही होंगे और ये तय करेगी कोर कमेटी की कौन कौन जाने वाले हैं। नहीं, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर बातचीत पॉजिटिव निकलती है तो 10 तारीख का जो कॉल है विधानसभा घेराव का, क्या वो कैंसिल होगा? हमारी मांगे मान ली जाएंगी, हम कल चले जाएंगे। हमारी सारी मांगे मान ली जाए, हम कल चले जाएंगे। हम लोग विशुद्ध रूप से छात्र हैं और सरकार वार्ता के लिए जो मैसेज भेजी उसका स्वागत करते हैं। हम लोग को राजनीति नहीं करना है, छात्र हैं। छात्र मुद्दा जो भी हम लोग का प्रमुख मांग है, सरकार अगर अभी मान लेती है, हम लोग अभी प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। सारी मांगे मानेंगे तभी आप लोग हटेंगे। और कल कहाँ पर मुलाकात होगी? पहले सर्किट हाउस का बताया था, जो डेलीगेशन आया था। अभी कुछ डिसाइड हो पाया जी? अभी ऑफिशियली अभी हम लोग को जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता है कि सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। हम लोग के डेलीगेशन जो जैसे ही हो क्लियर होगा, हम लोग मैसेज देंगे। उधर से जो भी तिथि या समय आएगा, उस समय हम लोग संवाद करेंगे सरकार से। हम लोग का संवाद का एक ही मांग है कि हम लोग का जितना भी डिमांड है उसमें 100% सरकार को मानना ही पड़ेगा। और हम यह भी चाहते हैं कि जो वार्ता हो उसमें मीडिया की भी मौजूदगी हो, बंद कमरों में वार्ता ना हो, मीडिया की मौजूदगी में वार्ता हो। मैं आप सबको अपना परिचय देते हुए बताना चाहूँगा कि मैं NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं, एक छात्र होने के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर होने के तौर पे आया हूं। और मुझे लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आप सब के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेजा है और इसलिए भेजा है कि मैं आपसे संवाद करूं। और मैं सुबह आप सब से मिलने आया था, आप सब से बातचीत करने आया था। तब मैंने जो अनशनकारी हमारे बहन और भाई हैं, उनकी पीड़ा को देखा, उनकी बात को जाना और तमाम लोगों से बातचीत करके जो आपकी मांग थी, हम और राजा जी और तमाम NSUI के साथी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, हमारे के राजू जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके लीडरशिप में जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से 8 लोगों का डेलीगेशन जो था उसने मुलाकात की। और मुलाकात में यही बात निकल के आई, हमने छात्रों का पक्ष रखा, छात्रों की मांगे और छात्रों की पीड़ा को रखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बेहद चिंता जो है पहले छात्रों की स्वास्थ्य को लेकर जताई कि काफ़ी समय हुआ है, बारिश भी आ रही है, भूख हड़ताल पे छात्र हैं, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो हर तरीके से छात्रों के साथ में खड़े हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और एक ऐसा कॉन्क्रीट जो है सॉल्यूशन आए, एक ऐसा कॉन्क्रीट सॉल्यूशन आए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की जो है पुनरावृत्ति ना हो। और उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे आंदोलनकारी छात्र हैं, साथी हैं, वो एक डेलीगेशन तैयार करें और सरकार से बातचीत शुरू करें, वार्ता शुरू करें। और मैं डेलीगेशन को भी कहना चाहूँगा कि बातचीत से, संवाद से ही जो है रास्ता निकलेगा। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, हम छात्रों के साथ में खड़े हैं, छात्रों के लिए खड़े हैं और छात्रों के लिए यहाँ आए हैं।
सरकार से बातचीत शुरू करते हैं। सरकार संवेदनशील है और उन्होंने भरोसा दिलाया है, उन्होंने भरोसे के साथ में कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की कुठाराघात बात नहीं होगी, उनकी बातों पे सहमति बनेगी। बस एक कदम जो है छात्रों को आगे चलना है और संवाद करिए। तो तमाम साथी जो हैं, जो भी आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तमाम अपने धरने पे सबसे बातचीत करें। बातचीत करने के बाद जो है एक डेलीगेशन बनाएं और मुख्यमंत्री जी से जो है वार्ता की शुरुआत करें, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन चाहिए तो वार्ता की शुरुआत तो करनी पड़ेगी, बातचीत तो करना पड़ेगा। कब तक हम लोग जो हैं धरने के अंदर बैठे रहेंगे? तो हम लोग NSUI आपके साथ में है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है और मजबूती से खड़ी है। और हम ये आपको कहना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता हो तो हम तैयार खड़े हैं, हर तरीके से हम आपके साथ में हैं, आगे भी साथ में रहेंगे। और जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं लेते हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। रविंद्र, आप क्या कहेंगे? बात करने आए हैं, ये जो डेलीगेशन CM से मिला है, आप अपना जी ये जानकारी हम लोग को SDO सर के माध्यम से पता चला था। हम लोग बतौर PC करके इनका ये CM सर का जो प्रस्ताव है उनका हम लोग स्वागत किए। हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार है। एक लोकतांत्रिक देश या राज्य का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि संवाद होनी चाहिए, संवाद से ही बात बनती है। हम लोग वार्ता करने के लिए हम तमाम छात्र रेडी हैं। हमने रविवार को ही आकर यह इनसे वादा किया था कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन आपको लेकर चिंतित है, हम आपकी भावना से अवगत हैं और हमें पता है कि आप परेशान हैं। हम आपकी बातों को सुनेंगे और आपके भावना के साथ, आपके अक्षरों में इन चीज़ों को एक मेमोरेंडम के तौर पे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मुझे लगता है कोई बेहतर रास्ता हम लोग निकाल के आपके लिए लाएंगे। आज के राजू जी के नेतृत्व में चारों मंत्रीगण थे, प्रदेश के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष श्री प्रदीप यादव जी थे, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ और मैं था उस बैठक में थे। 1-1.5 घंटे लगभग ये मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक चली। वो काफ़ी संवेदनशील इस मामले को लेकर 2 बातें निकल कर आई। पहली कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आपको समझ में आ गया कोई बचने वाला इस कार्रवाई से नहीं है। कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, मछली हो, इस बार वो बचेगा नहीं। हम लोग किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कहीं का हो, हमारा हो, तुम्हारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जिसकी थोड़ी सी भी सलिप्तता पाई जाएगी उसको सलाखों को पीछे भेजने का काम सरकार करेगी। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी कि आने वाले दिन में कभी क्वेश्चन पेपर लीक का दिमाग किसी के मन में आए तो डर जाए कि उसके साथ क्या हर्ष होने वाला है। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो कि क्वेश्चन पेपर लीक प्रूफ हो। एक अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो किसके माथे पे ठिकरा फूटने वाला है। तो चीज़ों में काफ़ी बदलाव आएगा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग मिले, उनमें धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, वो तैयार है वार्ता के लिए। एक बात मैं आप लोगों से, विनोद भाई कह चुके, मैं भी कहना चाहूँगा कि वार्ता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गई तो पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं गई, उसके 8 लोग गए जो कि सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी बातों को रखने गए थे। उसी तरीके से आप लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग चयनित कीजिए कि कौन कौन आपके प्रतिनिधिमंडल में रहेगा और अपनी मांगों को मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखिए। और मुझे लगता है कि जो सकारात्मक अगर मानसिकता से हम लोग बैठेंगे, छात्रों के भविष्य को अगर मन में रखकर बैठेंगे तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा और वापस से झारखंड के छात्र पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। मैं NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूरी स्टूडेंट विंग को जो है रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देश में कहीं पे भी अगर कोई छात्र आंदोलन होता है तो मेरी जिम्मेदारी होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, लेकिन छात्रों के साथ खड़ा होना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक धर्म है। उसी की बातचीत को लेकर, चूंकि अब सरकार हमारी है तो हम संवाद करेंगे ना, हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा रास्ता मुख्यमंत्री जी तक है तो संवाद के माध्यम से हम चीज़ें करेंगे। तो हम आज सुबह यहाँ आए थे, उनसे बातचीत करी और सकारात्मक हमें जवाब मिला। मुख्यमंत्री जी तैयार हैं बातचीत करने के लिए, छात्र आए बातचीत करें। हम लोग यही कहे हैं कि हम लोग को जो मांगे हैं, अगर उसमें भी कोई कंप्रोमाइज हम लोग अपने मांगे में नहीं करेंगे सर। CBI जांच, ED लागू होना चाहिए, कोई भी कंप्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग यही है। उनके साथ जाएंगे। कैसे घोटाला किए? मैं कहना चाहूँगी सारे स्टूडेंट की तरफ से सर, क्योंकि बच्चे, 1 मिनट मैं कह लूँ, अगर आप सब सहमत हो तो कहूँ। देखिए सारे बच्चे ना काफ़ी दूर दूर से आए हैं सर और काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो जो मांग है जल्द से जल्द सरकार हमारी मान ले और ओपन कन्वर्सेशन होना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग ऐसे डेलीगेट में गए और उनका बात नहीं, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत प्रॉब्लम में, कम संसाधनों में। जल्दी से जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाए और हमारी मांगे पूरी हो जाए और हम अपने अपने घर चले जाए, बस।
डेलीगेशन क्या मुख्यमंत्री यहाँ है? नहीं 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 दादा, मैं वो नहीं बोल रही हूँ डेलीगेशन नहीं दादा, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ऐसा ना लगे कि किसी का पक्ष नहीं रखा गया। जो हमारी डेलीगेशन का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे बैठे जिम्मेदार लोग तय करें। जब भाई अगर उनमें आपस में भरोसा नहीं है तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? भरोसे के जो लोग हैं जो बातचीत करने के लिए आगे आएंगे, जो इस धरने को लीड करेंगे, तो हमने पहले ही कहा है। तो आधी रात का वक्त है और कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्टूडेंट्स के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने ये कहा कि हम सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आया है बातचीत के लिए सरकार तैयार है, हम भी अपना एक डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं। अब हमें इंतज़ार है कि सरकार एक समय तय करे और स्थान तय करके हमें बताए, हमारा डेलीगेशन बातचीत के लिए तैयार है। वहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद यहाँ पर NSUI के जो नेशनल प्रेसिडेंट है विनोद जाखड़ और शहर कांग्रेस महानगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कुमार राजा, वो दोनों लोग आए। ये दोनों वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो आज बैठक हुई थी कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ, उसका हिस्सा रहे थे। उन्होंने भी यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स को बताया कि मीटिंग में क्या बातें हुई थी, जिसके बाद स्टूडेंट्स भी तैयार हैं और सरकार भी तैयार है। अब इंतज़ार है उस वक्त का, उस जगह का जो सरकार की ओर से बताया जाएगा। स्टूडेंट्स की ओर से 5 स्टूडेंट का डेलीगेशन वहाँ पर जाएगा और संवाद होगा। बात इस पर भी होगी जो स्टूडेंट्स की जो प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी जो सभी मांगे हैं जब सब पूरी होंगी तभी हम ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। किसी 1-2 मांग पर एग्री होने पर यह प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। तो अब इंतज़ार है उस बैठक का, उस बैठक में क्या पॉजिटिव निकल कर आता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि रांची में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं पिछले 11 दिनों से, ये प्रोटेस्ट जल्द ही खत्म हो सकता है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरे साथी हैं कैमरे के पीछे हेमराज, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।